आपसे हमारी प्रार्थना है, हे मोदी जी, हम आपसे फिर कहते हैं, कहो तो हम बैठ जाएं दिल्ली में कहीं, आप जहां बता दो उस स्थान पे बैठ जाएं, लेकिन आप एक बार जवान मूवी देखिएगा जरूर। तो मतलब ऐसी फिल्म है कि सरकार को भी देखनी चाहिए। अच्छा, राष्ट्रपति गदर 2 के लिए इच्छा जता सकती है और देश के प्रधानमंत्री मूवी को नहीं देख सकते। मोदी जी, हम बैठ जाते हैं, हम बैठेंगे महाराज यहीं पर, अब आप मूवी देखो। अब मूवी अगर मोदी जी नहीं देखेंगे ना तो मैडम हम खाएंगे नहीं। हे मोदी जी, आप 2-4 दिन में ट्वीट कर दीजिए कि हम मूवी देखने वाले हैं, और नहीं तो अगर हम भूख से। पहले तो बहुत ट्वीट होते थे बीच बीच में कि टैक्स फ्री कर दी गई है कई मूवियाँ, तो क्या इस जवान को भी टैक्स फ्री कर देना चाहिए, तमाम नेताओं को देखनी चाहिए? मैडम देखो, अगर नेता लोग देखने के इच्छुक तो हम टिकट दे देंगे मोदी जी। अनुराग ओझा दावे के साथ कहता है भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता, 1-2 नेता नहीं, जितने भी नेता मूवी देखना चाहें, अनुराग ओझा खुला चैलेंज देता है, आपको हम दिखाएंगे। अनुराग जी, आप जब सरकार की बात कर ही रहे हैं तो मुझे लोगों के रिव्यू याद आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ऐसी, कई अभिनेताओं ने भी कहा है कि ऐसी फिल्म है, शाहरुख खान ने वो काम कर दिखाया जो मीडिया नहीं कर पाई पिछले कई सालों में। तो मैडम वो बात तो सही है, मीडिया क्या करती है? मोदी जी, आप बाल बहुत शाइनिंग मारे, आप टॉनिक कौन सी पीते हो हैं? आप पर्स रखते हो या नहीं रखते हो? आप आम काट के खाते हो या चूस के खाते हो? लेकिन शाहरुख खान ने क्या किया? वोट के प्रति भी जागरूकता दिखा दी है। बिल्कुल, जब तक मैडम हम अपने वोट के प्रति जागरूक नहीं होंगे, अपने वोटों की शक्ति को, अपने वोटों की ताकत को नहीं पहचानेंगे, तब तक भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग अपनी मनमर्जी का हल किसानों के खेत में चलाते रहेंगे, जैसे प्रधानमंत्री जी करते रहते हैं। चुनाव का वक्त भी है और शाहरुख खान भी कह रहे हैं कि हर बार हम वोट देते हैं, चुनाव आते हैं, लेकिन नेता वही रहते, बदलते नहीं है। तो नेता तो बदलेंगे ना मैडम, अब की तो मोदी भी बदलेंगे, योगी को भी बदलेंगे, अमित शाह को भी बदलेंगे, जयशाह को भी बदलेंगे, पंकज सिंह को बदलेंगे, राजनाथ को बदलेंगे, नितिन गडकरी को बदलेंगे, स्मृति ईरानी को बदलेंगे, जितने भी हैं सबको बदल देंगे, तख्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे। और प्रधानमंत्री जी ने जवान मूवी में जितना दर्शाया गया है ना, उस पर बात नहीं की तो पूरी की पूरी सरकार बदल देंगे। मतलब सीधे तौर पर आप कह रहे हैं कि इस बार सरकार को ही फिल्म देखनी चाहिए, नहीं तो सरकार बदली जाएगी। जैसे शाहरुख खान खुद कह रहे हैं कि नेता जब आए आपके पास वोट मांगने तो आप ये पूछिए कि मेरे लिए क्या किया। तो बिल्कुल पूछना चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि गांव में बीडीसी का पद होता है ना सबसे छोटका, और सबसे बड़ा होता है राष्ट्रपति का पद, ठीक? तो उसमें अगर बीडीसी भी आता तो आप बताइए कि नाली बनवाए थे, प्रधान जी वोट मांगने आते हैं ना, प्रधान जी आप बताइए कि आप जीत गए, आपने कहा था कि मंगरू को कॉलोनी देंगे, आपने मंगरू को कॉलोनी नहीं दिया। कि आप बताइए कि आपने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, आपका 2 करोड़ रोजगार कहाँ गया? आपने कहा था किसानों की आय दुगनी करेंगे, आपने किसानों पर कर्ज थोप दिया। आपने कहा था कि विदेशों से काला धन लेकर आएंगे, आप बताइए कि कितना काला धन आया? अगर काला धन आया है तो हमारा पैसा कहाँ गया? प्रधानमंत्री जी ने और इनके सहयोगी विधायक जितने भी हैं, यहाँ पे इनका, जहाँ पे स्मृति ईरानी जी ढिंढोरा पीटती है, वहाँ पे अगर पत्रकार सवाल पूछ लेता है तो पत्रकारों की पिटाई क्यों? अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता आता है वोट मांगने तो उनका इसी स्वागत कीजिए, क्योंकि इन नेताओं की 3 दवाई, जूता, चप्पल और गुटाई। चलिए अनुराग जी, मुझे याद है पठान के दौरान कई जो बॉयकट गैंग थी उन्होंने सिनेमा हॉल में तोड़फोड़ की, जला दिए गए, कई विरोध किया गया, तो उन लोगों के लिए क्या एक कहावत है हमारे गांव की कि बाप ने नहीं मारी मेढकी और बेटा तीरंदाज। बाप दादा सतुआ खा के मर गए और बेटा कह रहा था कि चना बिचवाएंगे, चना बिचवाएंगे, चना बिचवाएंगे। तो मैडम वो लोग बेरोजगार हो गए हैं पूर्ण रूप से, क्योंकि उन्होंने जिसका विरोध किया, भारतीय जनता पार्टी के कहने पर उन्होंने उसका विरोध किया, और उनकी दुकान वहीं पे बंद हो गई क्योंकि वो अपने विरोध में सक्सेस नहीं हुए। तो भारतीय जनता पार्टी ने इस बार उन लोगों को ठेका ही नहीं दिया। क्या आप कहेंगे कि बॉयकट गैंग को भी अभी फिल्म देखने जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। वो तो पठान भी देखने गए थे, और पठान तो ऐसे हमारे साथ में बगल में बैठे थे, कह रहे थे भैया हम ही विरोध कर रहे थे, लेकिन क्या करें, कुछ तो है सरकार तेरी सरकारी में, क्या रखा है झूठी दुनियादारी में, हमको पैसा मिला और हमने विरोध किया, अब हम आ गए हैं देखने। आखिरी सवाल ले लेते हैं। 4-5 दिन हो चुके हैं फिल्म आए हुए, कई तरीके के रिकॉर्ड टूट चुके और नए बन चुके हैं, कमाई भी बेहिसाब की जा रही है। पठान का भी रिकॉर्ड तोड़ेगी, पठान का भी रिकॉर्ड तोड़ेगी। तो आने वाले दिनों में इस फिल्म की और तरक्की देखी जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे ज़्यादा अगर भारत के इतिहास में सबसे ज़्यादा अगर चलने वाली कोई मूवी होगी, सबसे पसंदीदा मूवी होगी तो जवान मूवी होगी। मतलब सोशल मैसेज है, इसीलिए जी सोसाइटी को एक बड़ा मैसेज दिया गया है, वोट की ताकत। मैडम बहुत बड़ा मैसेज है, वोट की ताकत को अपने जब तक पहचानोगे नहीं ना, तब तक ही नेता लोग अपनी मनमानी करते रहेंगे। बहुत
धन्यवाद। हमसे अनुराग ओझा बात कर रहे थे। पठान के दिनों में खूब वायरल हो रहा, आज फिर जवान को लेकर भी कई तरीके की प्रतिक्रिया वो दे रहे हैं कि बॉयकट गैंग को भी ये फिल्म देखनी चाहिए। बहरहाल मूवी को लेकर लोगों के बीच में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है, दीवानगी है। जवान को लेकर लोग खूब पसंद कर रहे हैं और डायलॉग जो वोट की कीमत की बात की गई है, वोट की जो अधिकार है, जो वोट को लेकर नेताओं को घेरने की कोशिश की गई है, उसको लोग बेहद पसंद कर रहे हैं। ऐसे में आपको मूवी कैसी लग रही है, आप मूवी देखने कब जा रहे हैं, उसको लेकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मूवी जवान फिल्म शाहरुख खान की आपको कैसी लगी। फिलहाल के लिए दीजिए।